बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं, कैसे हैं आप? आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ एक नई रेसिपी, बहुत ही यूनिक और बहुत ही सिंपल सी है। आप इसे घर में बनाएं, आप खाना घर में बनाया करें। घर में बनाया हुआ खाना बेहद मुफीद होता है सेहत के लिए। आज हम बनाएंगे सादा चावलों के साथ नमक वाला गोश्त। इसमें जाएगा एक मैंने छोटी प्याज ली चॉप की हुई, एक छोटा टमाटर, 2-3 हरी मिर्चें, एक छोटा नींबू जो एंड में जाएगा। इसमें 2-3 कड़ी पत्ते हैं और ये खड़ा गरम मसाला है, 4-5 लौंगे, एक तेज़पात, कुटा हुआ धनिया, 2 सिनामोल, एक बड़ी इलायची, थोड़ा सा नमक है, इसमें काली मिर्चें। और यहाँ पर मटर मैंने साफ़ करके रखा हुआ है। आप चूल्हे की फ्लेम ऑन करते हैं और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के ये में प्याज, कड़ी पत्ता, चंद लौंगे और छोटी इलायची इसमें शामिल करके इसे हल्का हल्का फ्राई करते हैं जब तक कि लाइट गोल्डन ना हो जाए और प्याज नरम पड़ जाएंगे तो इसमें हल्की हल्की स्मेल आना शुरू हो जाएगी। फिर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पर गोश्त मैंने तकरीबन 1.5 पाव के करीब लिया है, शायद थोड़ा ज़्यादा हो। आप इसे अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। इसमें हल्की हल्की स्मेल आना शुरू हो गई थी और मैंने कड़ी पत्ता, इलायची और लौंगे जो इसमें शामिल किए। ये बहुत अच्छी होती हैं सेहत के लिए भी और इस गोश्त की अपनी स्मेल नहीं आती इसमें। यहाँ पर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट बनाऊंगी। ये देखो मैंने ग्राइंड किया है, कितना अच्छा सा ग्राइंड हो गया है। अभी हम इसे दरमियान में यूज़ करेंगे। पहले डालने से इसकी लहसुन की अपनी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है, इसलिए हम इसे दरमियान में यूज़ करेंगे। हम इसे तकरीबन 20 मिनट तक छोड़ देंगे और फ्लेम को बिल्कुल लाइट कर देंगे। देखो कितना अच्छा पकना शुरू हो चुका है हमारा। और मैंने इसमें टमाटर भी ऐड कर दिया है मोटा मोटा काट के। अब हम चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। यहाँ पर लिए हैं मैंने 1 कप के करीब चावल जो मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिए थे। एक छोटी प्याज जो मैंने चॉप करके रखी हुई है। अब हम वाइट चावल बनाते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं वाइट चावल बनाना। हम एक पतीले में प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे, साथ में ज़ीरा और नमक भी ऐड कर देंगे। जब प्याज नरम पड़ जाएंगे तो ये देखें, अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। अब हम इसे ढक्कन लगा देंगे और जब पानी पक जाएगा तो इसमें जो चावल मैंने भिगोए थे वो इसे शामिल कर दूंगी। ये देखिए हमारा नमक वाला गोश्त भी तकरीबन 20 मिनट बाद तैयार हो चुका है और चावलों में मैंने दम लगा दिया था, वो भी रेडी है। देंगे, मैंने दही जमाया हुआ था, देखिए कितना अच्छा है। आप यहाँ पर देखिएगा हमारे नमक वाला मटन तैयार हो चुका है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे अचार और दही के साथ सर्व कीजिएगा। आप खा के बताइएगा हमें कैसा लगा और हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा और लाइक कीजिएगा हमें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।